बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर अब नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा और अमित शाह उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे और अब देखिए अब वो इंतजार पूरा हो चुका है क्योंकि बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं नितिन नवीन। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन इस वक्त बिहार से दिल्ली पहुंचे और ये तस्वीरें देखिए सीधी न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो कि अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी वहां पर है, साथ ही साथ जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं, अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं और ये साफ तौर पर देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात। पीयूष गोयल उनका बुके देकर यहाँ पर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। एक बड़ी प्रेरिस्ट यहाँ पर मौजूद है, तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नितिन नवीन को यहाँ पर स्वागत उनका किया जा रहा है। नितिन नवीन बिहार से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया और अब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। फूल देकर उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। एक नई पारी के साथ यहाँ पर नितिन नवीन जो है वो अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम सामने आया रविवार को और अब नितिन नवीन बिहार से दिल्ली पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को रांची झारखंड में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम से 4 बार के विधायक है और देखिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि नितिन नवीन को अब बीजेपी मुख्यालय के भीतर ले जाया जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी है वहां पर। हुजूम जो है वो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहली बार 2006 में पटना पश्चिम सीट से विधायक चुने गए नितिन नवीन, उसके बाद 2010, 2015, 2020, 2025 में बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार विधायक चुने गए। 2010 से 2013 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर रहे, यानी कि तमाम कहा जाए तो पदों पर नितिन नवीन रहे हैं और अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हैं। कुमार गौरव हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, इस वक्त क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? इसी हॉल तक नितिन नवीन को लाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है और खासकर युवा वर्ग, इस वक्त युवा वर्कर्स जो है बीजेपी का, उसके अंदर काफी जोश है और सब नितिन नवीन की झलक पाना चाहते हैं और उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं और इसलिए शायद देरी हो रही है नितिन नवीन को इस हॉल तक पहुंचने में। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले यहां आने के बाद जब वो अंदर आएंगे सबसे पहले चार्ज लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको कार्यकारी अध्यक्ष का चार्ज देंगे, उसके बाद वो इस हॉल में आएंगे और आप यहाँ की तस्वीर अब बदली हुई नजर आ रही है नड्डा जी के साथ। पहले जो जेपी नड्डा की सिर्फ तस्वीर होती थी उसमें अब जेपी नड्डा के साथ साथ नितिन नवीन 45 साल के युवा बीजेपी के नेता और कार्यकारी अध्यक्ष की तस्वीर भी अब यहाँ लगा दी गई है। जाहिर तौर पे भाजपा में ट्रांजिशनल चेंज का ये एक बड़ा उदाहरण आप देख सकती है। बीजेपी अब ये बता रही है नितिन नवीन के अपॉइंटमेंट के साथ कि उसकी नई पौध थर्ड जनरेशन अब सत्ता को संभालने के लिए, संगठन को संभालने के लिए तैयार है और उसी हिसाब से तैयारी भी की गई है। जाहिर सी बात है कि नितिन नवीन की एक जो खास खूबी है वो ये है कि संगठनात्मक पकड़ उनकी काफी अच्छी है। वो जिला, बूथ, मंडल हर स्तर की बात को और कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हैं। दूसरी बात ये है कि वो अति महत्वाकांक्षी नहीं हैं, उन्हें जितना मिलता है उसी से वो संतोष करते हैं। उन्हें एक कहा जाता है राजनीति में कि परिक्रमा पॉलिटिक्स अगर आप करते रहिएगा तो आपको कुछ सत्ता मिलेगी, आपको कुछ बड़ा पद मिलेगा, लेकिन नितिन नवीन इसमें नहीं गिने जाते हैं। उन्हें संगठन जो काम देती है, बिहार सरकार का मंत्री रहते हुए भी उनको जो काम मिला, संगठन का छत्तीसगढ़ का काम मिला हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का काम मिला हो, वो चुपचाप दोनों जिम्मेदारी को निभाते रहे और टॉप लीडरशिप जहां रिपोर्ट करनी होती है उन जगहों पे उन जगह की जो भी डेवलपमेंट है उसकी रिपोर्ट वो देते रहे। दूसरी खास बात यह है कि कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ है उनसे मिलना। 5 बार के विधायक
कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर काफी एरोगेंस होता है, 3 बार के मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। और एक संयोग की बात देखिए, आपको याद होगा जब नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो एमएलसी और विधायक का टर्म उनका मिलाकर 5वीं बार ही था, और वो भी महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे जब उनको दिल्ली लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अभी नितिन नवीन भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, बिहार में 5वां टर्म है, नाम भी पहला नाम भी मिलता है नितिन गडकरी और नितिन नवीन। तो जाहिर सी बात है ये एक संयोग हो सकता है। दूसरा, नितिन नवीन का पूरा परिवार और खुद नितिन नवीन आरएसएस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बिहार में आरएसएस के विस्तार की जहां तक बात आता है उसमें नितिन नवीन और ठीक है गौरव, आप बने रहिए जरा हमारे साथ। इस वक्त अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दी, क्योंकि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। और अब देखिए नितिन नवीन जो है वो बीजेपी दफ्तर के भीतर पहुंचने में सफल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इतनी ज्यादा है कि भीतर पहुंचाने में उनको लंबा संघर्ष लगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर माल्यार्पण किया है। जो भी अब देखिए, अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब धीरे धीरे करके जो कार्यकर्ता हैं वो काफी हद तक कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था उसको बाहर रखा गया है। अंदर अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्रिसाइज यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, नेक्स्ट जनरेशन की भी हम अब चर्चा करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन मात्र 45 साल के और बीजेपी ने अब एक नई परंपरा इसके साथ ही शुरू कर दी। तो क्या आने वाले समय में और भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिसमें बीजेपी ये दिखाए कि अब हम युवाओं को तरजीह दे रहे हैं? क्योंकि अगर नितिन नवीन की बात करें, युवा परिश्रमी नेता, संगठन का अच्छा अनुभव और बहुत कार्यकाल प्रभावी रहा है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की या फिर बहुत ज्यादा कुछ पाने की बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, और ये बड़ी वजह है कि उनको ये बड़ा पद दिया है बीजेपी ने। गौरव, देखिए बिल्कुल जो ये उनकी तमाम खूबियां हैं। और बीजेपी में जैसा कि मैंने कहा कि ट्रांजिशनल चेंज के पे काम करना बीजेपी ने जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उसी वक्त से कर दिया था। और जहां तक एक मैसेज राजनीति में बीजेपी में जब भी मोदी प्लस शाह का जब से उदय हुआ है 2014 के बाद से, एक मैसेज देने का प्रयास हर बार ये लोग करते हैं। और अपनी पार्टी में नहीं, दूसरी पार्टियों से इनका कंपैरिजन होता है। अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे ये जब जनवरी महीने में, जनवरी के बाद जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो 45 साल की इनकी उम्र होगी। और जाहिर सी बात है, आप उसके मुकाबले अगर बाकी पार्टियों को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं। आप अखिलेश यादव ही जाइए, अगर यंगेस्ट में ही जाना है तो 52 ईयर्स के हैं। ममता बनर्जी 70 साल की हैं। तो इस तरह से आप अब दूसरा तमिलनाडु जहां चुनाव होने हैं वहां जाइए, एमके स्टालिन 72 साल के हैं। उसी तरह से तमाम राज्यों में अगर जाइए तो काफी वरिष्ठ नेता और उम्रदराज नेता आपको मिलेंगे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या सर्वेसर्वा हैं। लेकिन बीजेपी हर बार एक नई लकीर खींचना चाहती है, और इस बार भी 45 साल के नेता को जो 5वीं बार का विधायक हो, संगठन में भी काम कर चुका हो, उसको ये इतना बड़ा पद देकर एक मैसेज देने का प्रयास किया है। युवाओं में तो है ही, और बाकी एक मैसेज है। देखिए, युवा पार्टी से जुड़े तभी पार्टी को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि युवाओं के अंदर आक्रामकता होती है, जोश होता है, जो कि चुनाव में वोट के रूप में भी जब वो काम करने के लिए मैदान में बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे उतरता है तो उसके अंदर एक जोश होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कोई मैनेजमेंट बेहतर कर सकता है, लेकिन युवा जोश के साथ जुड़ता है और समय नहीं देखता। तो ये एक मैसेज भी है कि युवाओं को पार्टी साथ कर रखना चाहती है। साथ ही जो पुराना कॉम्बिनेशन है, टॉप लीडरशिप सरकार की ओबीसी के पास और सवर्ण नेता इधर संगठन में, तो उसी कॉम्बिनेशन को फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है। और जाहिर सी बात है, बिहार का जो परिणाम आपने देखा उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, पहली बार जो चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और उसमें तमाम लोगों का रोल है। तो एक तरह से राज्य बीजेपी को, नितिन नवीन के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन राज्य बीजेपी को एक तरह से ये अवार्ड है। और ये सबसे खास बात ये है कि बिल्कुल गौरव, अब ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लौटेंगे आपके पास। अब देखिए, अमित शाह जो है वो खुद इस वक्त मंच पर मौजूद है, जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं, और अब जो चार्ज है वो चौरी के तौर पर नितिन नवीन यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और अब वो कुर्सी जो है वो नितिन नवीन को सौंपते नजर आ रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये गौरव थोड़ा सा समझाइए आप। देखिए, बिल्कुल इस तरह की परंपरा होती है कि जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनका काम क्या है कि जेपी नड्डा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर पार्टी की गतिविधि को समझना। और चूंकि जेपी नड्डा केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके पास वक्त थोड़ा कम होता है, और पार्टी में नियम है एक पद, एक व्यक्ति, एक पद। तो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा वक्त जेपी नड्डा को मिलेगा, लेकिन उनके साथ रहकर जो केंद्रीय स्तर की राजनीति के गुण हैं
वो सीखेंगे नितिन नवीन। 1-2 महीने का ज्यादा वक्त मिलेगा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे उनको उसके बाद उनको, आपको याद होगा पिछली बार जब अमित शाह के समय में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मंत्री बने, गृह मंत्री बने थे, तो उस वक्त 6 महीने पहले ही जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष से पहले भी जेपी नड्डा के पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव था। तो मेरे ख्याल में अगर 14 जनवरी के बाद खरमास खत्म होने के बाद अगर ताजपोशी होती है तो 20 जनवरी को जैसे जेपी नड्डा का 2020 में हुआ था, अगर उसी आसपास नितिन नवीन की होती है तो उनके पास लगभग 1 महीने से भी के आसपास का वक्त रहेगा कि वो संगठन के गुण को सीख चुके। हालांकि संगठन की पाठशाला से निकले हुए व्यक्ति हैं, संघ में भी संघ से जुड़े रहे हैं, संगठन में काम कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है इस चीज को समझना। लेकिन अभी उनको चार्ज दिया गया, उसके बाद यहाँ लाया जाएगा। एक औपचारिक आप कह सकते हैं कि सम्मान समारोह, या ये कह लीजिए कि उनका इंट्रोडक्शन, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और तमाम नेता धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। दिल्ली के भी पुराने कई नेता आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग हैं, कई सांसद भी यहाँ पहुंच रहे हैं। पार्टी सवाल ये भी उठ रहा है कि इतना लंबा समय क्यों लग गया। हालांकि अमित शाह तो लगातार ये कहते हैं कि ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, इसलिए देरी होती है, लेकिन लंबा समय लगा। देखिए 3 साल से लगातार जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा था। सवाल तो ये भी उठ रहे थे कि क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं है, और लगातार हम तस्वीरों के जरिए जो है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो आप देखिए ये जो मंच है वो तैयार हो चुका है और नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कुर्सी संभाल चुके हैं। जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और उसके बाद उन्हें वो कुर्सी सौंपी जो अब तक जेपी नड्डा जिसका प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका स्वागत हुआ। उसके बाद उन्होंने माल्यार्पण किया। अमित शाह जो है उस वक्त मंच पर मौजूद थे जब जेपी नड्डा के साथ उनको कुर्सी सौंपी जा रही थी। और गौरव हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। गौरव, हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि इस बीच कई विरोध भी सामने आए, विपक्ष के सवालों विपक्ष जो है वो निशाना भी साधता रहा कि आखिर लगातार जेपी नड्डा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा था, इतना वक्त क्यों लग गया। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में किसी एक नाम को लेकर सहमति काफी लंबे समय बाद बनी, इसके पीछे क्या वजह? देखिए बिल्कुल, जब आप कोई बड़ा फैसला लेने जाते हैं जैसे ट्रांजिशनल चेंज, आप एक तरह से कह लें कि जब ये एक छोटा बदलाव नहीं है कि आप सबसे यंगेस्ट पार्टी के अध्यक्ष को चुनने जा रहे हैं, तो उसमें एक वक्त लगता है। और जाहिर सी बात है, ये बात सही है कि 37 संगठनात्मक प्रदेश हैं, 30 के चुनाव हो चुके हैं। जब 20 के चुनाव हो गए थे तभी बीजेपी चाहती तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर सकती थी, लेकिन चूंकि इसमें ट्रांजिशनल चेंजेस लाने थे, बड़े बदलाव करने थे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में बातचीत की जो प्रक्रिया होती है वो लंबी होती है। और किसी का भी ध्यान नितिन नवीन की तरफ गया ही नहीं था, क्योंकि हम, आप या किसी और ने भी, पार्टी के भी तमाम नेताओं ने ये नहीं सोचा था कि 45 साल के किसी युवा को लाकर बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। शुक्रिया गौरव, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए और जानकारी के लिए।